जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को देखना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसे एक एक करके देखें। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत के जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो ऑप्शन है यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की जो दक्षिणी सीमा है ऐसे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट का है, याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का जो पूरा भारत है, संपूर्ण भारत है, ये उत्तरी अक्षांश में आता है। किसमें आता है? उत्तरी अक्षांश में, याद रखना उत्तरी अक्षांश। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारत का जो समय माना जाता है मानक समय कहाँ से? तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है, जो इलाहाबाद के पास नैनी नामक गांव से गुजरता है। याद रखना इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास नैनी नाम का जगह, नैनी नाम का, या मिर्जापुर भी कहीं कहीं रहता है। तो यहाँ पर सी आप आंसर सही कर सकते हैं, सी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ पर? दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तभी हमने बताया है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद के समीप ये हमारा आंसर होगा। प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। तो वो नैनी नाम का जगह है जो कहाँ पर है? इलाहाबाद के समीप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच, ग्रीनविच जो लंदन में एक प्रयोगशाला है के बीच में कितने घंटे का समय का अंतर होता है? यहाँ पर 5.5 घंटा आप लगाना, 5.5 घंटा का। तो याद रखना 5.5 घंटा। तो ए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मानक समय और ग्रीनविच के बीच में कितने का अंतर है? 5.5 घंटा का। अगला है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? भारत जो है इसका दक्षिणी भाग यहाँ पर विषुवत रेखा से, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, यहाँ से कितना किलोमीटर की दूरी पे है? तो याद रखना दोस्तों, भारत की जो दक्षिणी भूमि है, दक्षिणी सीमा है, वो भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा से कितनी दूर पे है? तो 876 किलोमीटर, याद रखना 876 किलोमीटर की दूरी पर। तो सी आंसर आपका सही होगा। 876 किलोमीटर की दूरी पर भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, से दूर है 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा, याद रखना स्थलीय सीमा की लंबाई। ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर, याद रखना स्थलीय सीमा। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित, द्वीप के साथ मिलाकर भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो तटरेखा की लंबाई द्वीप सहित 7516.5 या 5 किलोमीटर, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलेगा 7516.6 किलोमीटर। तो ये दोनों आंसर आपका सही है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर इस ऑप्शन में सी सही होगा, 7516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर तटरेखा की लंबाई मुख्य भूमि का पूछा गया था, 6100 किलोमीटर आप दे सकते हैं। यहाँ पर 6200, 6175, 6500, 6100 किलोमीटर आप दे सकते हैं। और द्वीप समूह, द्वीप के साथ आपको बताया मैंने अभी 7516 किलोमीटर। यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दुनिया का कितने इलाका, कितने प्रतिशत जमीन भारत के पास है? तो भारत के पास जो क्षेत्रफल है वो 2.4%, टोटल लैंड का 2, पृथ्वी पर जितना लैंड है उसका 2.4% किसके पास है? भारत के पास। तो याद रखना 2.4%। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के
कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? पर्वत और पहाड़ी दोनों मिला करके कितने परसेंट पर पर्वत और पहाड़ है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 10.7, 18.6, 29.3 और 43.0। तो पर्वत और पहाड़ मिल करके जो भारत में ज़मीन को ले रखा है, ज़मीन का जो पर फैला हुआ है वो है 29.3। याद रखना 29.3। तो याद रखना यहाँ पर हम लिख देते हैं पर्वत कितने पर, यदि पर्वत के बारे में पूछे तो पर्वत है 10.6% भाग भारत पे। पठार की बात करें हम, पहाड़ियों की बात करें तो पहाड़ियाँ हैं 18.5। यदि पठार की बात करें ये 27.7 इतना परसेंट है भाग में पठार है। यदि हम मैदानी इलाका की भाग करें, मैदान का विस्तार, तो ये 43%। मैदानी भाग यदि हम करें तो ये 43%। कुछ इस तरह से इसका विस्तार है। इसको पढ़ लेना आप एक नज़र में। पर्वत कितने परसेंट पर है, भारत के कितने इलाके में पर्वत फैला हुआ है? 10.6%। पहाड़ियों की बात करें तो 18.5%। पठार की बात करें तो 27.7 और मैदान की बात करें तो 43% भाग में मैदान फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है पर्वत और पहाड़ियों को दोनों को मिला करके है, 29.3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आपको याद दिलाता चलो, यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक पीओ क्लर्क या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप चाहे किसी भी मंच से जुड़े हुए हों, आप झा एग्जाम पेज से भी जुड़िए और यहाँ के शिक्षकों के एक्सपीरियंस का आप लाभ उठाइए और हमारी टीम को आप हौसला वर्धन करें ताकि हमारी टीम और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए। तब इस टीम से जरूर जुड़ें, झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और किसी भी तरह के मन में डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पर, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप हमें डाउट पूछ सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी और खड़ी रहती है। तो आप जरूर इस नंबर पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं और इस मंच से आप जरूर जुड़ें। तो हम लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। आगे है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार का विस्तार कितने परसेंट पर? तभी हमने बताया है पठार का विस्तार कितने परसेंट पर, तो 27.7% पर पठार का विस्तार है। तो सी आंसर आपका सही है, ये पठार इतने में फैला हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तभी हमने बताया मैदान का विस्तार कितने पर पाया जाता है, तो 43% पर मैदान का विस्तार। जितने जमीन भारत के पास है उसमें 43% हिस्से पर क्या है? मैदानी भाग है। याद रखना मैदान कितना है? 43%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, इसको टेरिटोरियल वाटर, समुद्र तट से कितनी समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो समुद्र से 12 नॉटिकल मील। ये मील जो है नॉटिकल मील की बात करेंगे तो बी, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, 12 मील तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र, इसको कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है, प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो इसको हम 24 मील कह लें। 12 दूना 24 याद रखना आप। संलग्न क्षेत्र उस प्रादेशिक जल सीमा के आगे, प्रादेशिक जल सीमा अभी 12 मील तक मैंने बताया, उससे आगे 24 मील तक हमारा क्या है? संलग्न क्षेत्र कहा जाता है उसे। 24 मील याद रखना संलग्न क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कंटिजियस जोन कहते हैं। 24 मील तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, संलग्न क्षेत्र से आगे कितनी समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो आप वहां पर रख सकते हैं 200 मील। 200 मील तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, आर्थिक क्षेत्र कह लें इसे। तो 200 मील तक ये फैला हुआ है। तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आंसर लगाएं 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर समुद्री तटरेखा वाले राज्य हैं। 9 आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा याद रखना, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात। जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? यहाँ पर गुजरात है।
तो गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा है, तो बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो यहाँ पर राज्य दिए गए उनमें से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पर केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन चार में हमें पता करना है कि इसमें किसकी तटरेखा की लंबाई सबसे लंबी है। तो इसमें आंध्र प्रदेश की लंबाई, तटरेखा की लंबाई क्या है? ज़्यादा है, तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा, तो सी के साथ चलेंगे। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से शुरू होता है, त्रिपुरा तक जाता है, बीच में 8 राज्य आते हैं, याद रखना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज का नाम आपने सुना होगा, जो समुद्र में राम जी जिसने बनाए थे, उसी को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। वो किसके किसके बीच में है? तो भारत श्रीलंका के बीच में, याद रखना सी आंसर आपका सही होगा, भारत श्रीलंका के बीच में ये एडम्स ब्रिज, जिसे आदम का पुल भी कहते हैं, या फिर राम जी ने जिस पुल को बनाए थे लंका जाने के लिए, तो उसी को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, ये गौर से देखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच में, छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा निकोबार और कार निकोबार, छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार। हमारा आंसर यहाँ पर 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार को बांटता है, 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास, डंकन पास फेमस पूछा जाता है, डंकन पास किसके बीच में स्थित है? तो द डंकन पास ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास फैला हुआ है, इसी के बीच में ये जल है, तो जल संधि है। तो डंकन पास किसके बीच में है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। तो याद रखना हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य, याद रखना भारत और श्रीलंका को बांटने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो इसको हम पाक स्ट्रीट के नाम से जानते हैं, पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर सीधा सीधा सी पर आप आ जाओ, पाक जल संधि। ऑप्शन और भी थे, मलक्का जल संधि, डोबर जल संधि, हारमोज। तो यहाँ पर पाक और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है, तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेड क्लिफ, रंड रेखा, मैकमोहन लाइन और इनमें से कोई नहीं। तो मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन को बांटता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो 38वीं समानांतर रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, रंड रेखा। तो यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा यानी बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, वही बॉर्डर है हमारा, भारत को पाकिस्तान से अलग करता है, रेड क्लिफ लाइन। तो बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, मतलब ये जो 4 दिए गए ऑप्शन, उसमें से कौन सी भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी समुद्री तटीय सीमा बोला जा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन है गोवा, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो गोवा की जो समुद्री तटरेखा है वो सबसे छोटी है, तो गोवा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की स्थलीय सीमा याद रखना है, स्थलीय सीमा हमारा जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है, तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट कहने का मतलब इधर ये वाला जो पोर्शन है समुद्री तट इधर का, ये किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोकन तट, मालाबार तट। तो पूर्वी तट को, जो ये पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वी तट को कोरोमंडल तट। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, फिर मैं आपको याद दिलाता चलूँ एक बार कि एसएससी, रेलवे, बैंक या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें, क्योंकि हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है और ये सारे वीडियो हम जो लाते हैं हमारी अपनी मेहनत है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता है आपसे। सिर्फ आपसे उम्मीद यही की जाती है कि आप हमारा हौसला बनाते रहें ताकि हम और अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बना हुआ रहे और हमारी टीम आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी तरह का मन में डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। इसके लिए हमने यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? यहाँ पर दिया हुआ है गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, गोवा से दमन और मुंबई से, गोवा से मुंबई। तो कोंकण तट जो फैला हुआ है गोवा से दमन, याद रखना गोवा से दमन। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा, कोंकण तट गोवा से दमन। ये पश्चिमी तट पे है, इधर ये कोंकण तट, इस ना को कोंकण तट कहते हैं, गोवा से दमन तक ये फैला हुआ कोंकण तट। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है उसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप का जो है वो प्रवाल से बना हुआ है, समुद्री प्रवाल से बना हुआ है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं वो प्रवालीय द्वीप भी कह सकते हैं, प्रवाल से बना हुआ है, प्रवाल की उत्पत्ति से। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, न्यूमुर द्वीप कहाँ है? न्यूमुर द्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में और अंडमान सागर में। तो न्यूमुर द्वीप बंगाल की खाड़ी में। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा, सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो लक्षद्वीप अरब सागर में, अरब सागर में लक्षद्वीप, याद रखना अरब सागर। अगला है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है, हैदराबाद का जुड़वा नगर, हैदराबाद सिकंदराबाद एक जुड़वा शहर है। यहाँ पर देख लो आप कौन सा ऑप्शन है, तो बी आंसर आपका सही होगा। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं, ये जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही है। बीच में एक हुसैन सागर झील है, हैदराबाद, और इधर हैदराबाद, इधर सिकंदराबाद, बीच में एक हुसैन सागर झील है, याद रखना। कौन सा झील? हुसैन सागर झील, सागर झील। इधर से एक रास्ता सिकंदराबाद से हैदराबाद, इधर से भी रास्ता, बीच में ये हुसैन सागर झील है, ये हैदराबाद है, इसलिए इसको हम जुड़वा शहर कहते हैं, हैदराबाद, इधर ये सिकंदराबाद, ऐसे है, इसलिए इसको जुड़वा शहर कहा जाता है, सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल मतलब कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन, चांबा। तो जो ये है हमारा शीत मरुस्थल वो लद्दाख है। ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। लद्दाख का इलाका जो है वो शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, कोल्ड डिजर्ट के नाम से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? विवाद का कारण है न्यूमर द्वीप। तो न्यूमर द्वीप अभी देखा आपने बंगाल की खाड़ी में है। तो भारत श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यूमर द्वीप का विवाद रहता है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत के पास कितनी जमीन है? पूरी दुनिया का 2.4%, याद रखना 2.4% में भारत विश्व की कितनी % जनसंख्या का पोषण करती है? विश्व की कितनी जनसंख्या भारत के पास है? यहाँ पर आप देख लें 2.4% क्षेत्रफल है और जनसंख्या का यदि आप कर लें तो ये 17%। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमारा याद रखना यहाँ पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध, भारत का जो पूरा का पूरा भारत है उत्तरी गोलार्ध में है।
पूर्वी देशांतर में, तो यानी उत्तर पूर्वी भाग में पूरा भारत है, उत्तर पूर्वी देशांतर। यहाँ से मान लो 0 डिग्री है, तो इधर पश्चिम का इलाका हो गया, इधर पूर्वी, इसलिए पूर्वी कह ले, पूर्वी देशांतर। और उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत है, उत्तरी में, उत्तरी भाग, तो उत्तर पूर्वी भाग में भारत का पूरा भारत क्या है, उत्तर पूर्वी भाग में। ये आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? राजस्थान किस राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें से पहचानना है आपको। तो भारत में मैप देखो और उसमें आप पता करो कि कौन से राज्य किस राज्य से नहीं जुड़ा हुआ है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हम राजस्थान की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो राजस्थान इसमें से किससे नहीं जुड़ा हुआ है, सटा हुआ नहीं है? ये पूछा हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। यहाँ पर निश्चित रूप से गुजरात, राजस्थान किससे नहीं जुड़ा हुआ है? तो गुजरात से जुड़ा हुआ है ही, हरियाणा से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, तो महाराष्ट्र से नहीं है। तो याद रखना यहाँ पर महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर का क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो कहता है ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में। तो पोर्ट ब्लेयर जो शहर है वो दक्षिणी अंडमान सागर मतलब द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर, याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो ऑप्शन है यहाँ पर भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल। तो सियाचिन ग्लेशियर का जो विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के बृहद, याद रखना ये बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश। तो बी आंसर आपका सही है। ये आरआरबी में भी पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा, तो बी के साथ जाना है। अगला क्वेश्चन है, डूरंट लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा को दर्शाता है। इन दो देशों के बीच में डूरंट लाइन सीमा रेखा है जिसको डूरंट लाइन कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन और भारत, दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। तो डूरंट लाइन भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पहले जब पाकिस्तान नहीं बटा था तो भारत अफगानिस्तान के बीच में ये माना जाता था, ये डूरंट लाइन था। अब कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये डूरंट लाइन। तो याद रखना दोस्तों, बी आंसर इसका सही होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल अगले वीडियो में। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना, दोस्तों में शेयर करना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।